अच्छी संगत के बारे में बात करेंगे। जो लोग अपने से बेहतर लोगों से जुड़ाव रखते हैं वो पारिवारिक माहौल में पवित्रता लाते हैं। ऐसे पेड़ रूपी दुनिया में दो अमृत फल हैं, अच्छी आवाज और अच्छी संगति। एक अच्छी संगति खराब इंसान के नेचर को अच्छा बना देती है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, बुरे इरादे वालों से दूर रहें। बुरे इरादे वाले इंसान और सांप में सांप कम खतरनाक होता है क्योंकि सांप एक बार डंक मारता है, जबकि बुरे इरादे वाला हर कदम पर डंक मारता है। सांप का जहर उसके दांत में है, मक्खी और बिच्छू में भी जहर की एक स्पेसिफिक जगह है, लेकिन ऐसे इंसान का हर शब्द और एक्शन जहर की तरह होता है। मतलब एक ऐसा इंसान सभी जहरीले कीड़ों और सांपों से कहीं ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। खराब इंसान के लक्षण: कड़क स्वभाव, कड़वी आवाज, अपने रिश्तेदारों के प्रति जेलसी और अपने से खराब लोगों की संगति, ये सब एक खराब नेचर वाले इंसान के लक्षण हैं। इसके अलावा उनके अपने ही लोगों के साथ बहुत खराब रिश्ते होते हैं, इसलिए ऐसे इंसान से दूर रहें। और अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी आदत है तो उसे तुरंत सुधारें। बुराई को बुराई से मिटाएं। बेटी की शादी अच्छे परिवार में करना, बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, दोस्त को अच्छे कामों में लगाना और अपने दुश्मन को धोखा देकर उसे कुछ बुरे कामों में शामिल करना, ये सब चाणक्य की नजर में जरूरी काम है। वो उन कुछ थिंकर में से एक हैं जिन्होंने जरूरत पड़ने पर किसी बुराई पर काबू पाने के लिए बुरे तरीकों को अपनाने की सलाह दी है। इसमें से कुछ भी अनएथिकल नहीं है, क्योंकि किसी झूठे इंसान को वश में करने के लिए झूठ का सहारा लेना जरूरी होता है। जांच पड़ताल करके डिसीजन ले। टाइम कैसा है, दोस्त कौन है, ये किस तरह की जमीन है, इनकम कितनी है और खर्चे क्या हैं, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है और मुझ में सच में कितनी शक्ति है, ये सभी सवाल आपको खुद से पूछते रहने चाहिए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपनी कंडीशन का बारीकी से पता लगाना चाहिए। कई सारे फेलियर सिर्फ हमारी शक्तियों का गलत अंदाजा लगाने के कारण होते हैं। आपको कुछ भी करने से पहले उसके फायदे और नुकसान को पूरी तरह से देख लेना चाहिए, तभी आप सफल परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सुख दुख में साथ दें। हंस जल से भरे तालाब में रहते हैं, जैसे ही उसका पानी सूख जाता है वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते आपको उनके जैसा नहीं होना चाहिए कि वो एक जगह छोड़ दें और फिर से वहीं लौट आएं। इसके जरिए चाणक्य निष्ठा के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि हंस अवसरवादी और स्वार्थी होते हैं। वो अपने आराम के लिए रुकते हैं और तालाब को बेदर्दी के हाल में छोड़ देते हैं, बिना ये सोचे कि बेचारे तालाब को कितनी तकलीफ हो रही होगी। इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख दुख में अपने साथ देने वाले के साथ रहना चाहिए। ये चीजें हमेशा अपने पास रखे। चाणक्य कहते हैं इंसान को धार्मिक पुण्य, धन, खाने की चीजें, गुरु की शिक्षा और जड़ी बूटी या मेडिसिन जमा करते रहना चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जरूरी ज्ञान रखें। ज्ञान की असीमित शाखाएं हैं, लेकिन हमारी लाइफ बहुत छोटी है और उस छोटी लाइफ में कई चैलेंजेस हैं। इसलिए आपको हंस की तरह दूध और पानी में अंतर करना चाहिए और शुद्ध दूध पीना चाहिए। सभी ज्ञान की जरूरी बातों को अपनाकर कचरे को त्याग देना चाहिए। मतलब ये है कि ज्ञान का सागर बहुत बड़ा है और लाइफ छोटी है, इसलिए आपको जरूरी ज्ञान को समराइज करके बेकार की जानकारी को अपनी समझदारी से अलग कर देना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचना ही असली प्यार है। हम सभी अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, लेकिन असली प्यार वो है जब आप दूसरों के लिए भी अच्छा चाहते हैं। समझदार वो है जिसकी समझ उसे दूसरों के लिए बुरे काम करने से बचाती है। इसलिए आप अपने रिश्तेदारों के बारे में और सभी के बारे में अच्छा सोचें या कम से कम बुरा ना सोचें। आज में जिए। पास्ट के लिए दुख और फ्यूचर के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग आज की परवाह करते हैं और उसके अनुसार अपनी लाइफ की दिशा तय करते हैं। आज की परवाह न सिर्फ पास्ट को बल्कि फ्यूचर को भी सही करती है। दूसरों का फायदा ही आपका फायदा है। जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं उनकी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व या खत्म हो जाती है और उन्हें हर कदम पर अनदेखा फायदा मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप दूसरे के फायदे का लक्ष्य रखते हैं तो इस प्रोसेस में आपका अपना लक्ष्य भी पूरा होगा। इसलिए दूसरों का फायदा करने की कोशिश करें, बदले में आपको भी फायदा होगा। समझदारी से शिकार करें। जिस इंसान से आप काम निकलवाने की उम्मीद रखते हैं उसके सामने मीठा बोले। जैसे जब बहेलिये को हिरण दिखाई देता है तो वो उसे मारने के लिए एक मधुर गीत गाता है। इस तरह आपको भी अपने इरादे छुपाने चाहिए ताकि आप स्वार्थी ना दिखें। अपने नजरिए को ठीक करें। एक ही चीज जैसे एक महिला के शरीर को चार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेचर इसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के सोर्स के रूप में देखता है, योगी एक लाश की तरह देखता है, शिकारी कुत्ते स्वादिष्ट मांस के रूप में देखते हैं और एक सभ्य इंसान एक इज्जतदार महिला के रूप में देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि देखी गई चीज अपने नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने वालों में अलग अलग इफेक्ट पैदा करती है। ये सब इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इस तरह देखी गई चीज की कीमत और सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अपनी असली कीमत पहचाने।
पैरों पर गिरते हुए रत्नों और सिर पर इज्जत के साथ रखी कांच के बावजूद जब उन्हें बेचने के लिए मोल भाव करने का टाइम आता है तो कांच को सिर्फ कांच ही माना जाएगा और रत्नों को कीमती चीज। चाणक्य कहते हैं कि खराब सिचुएशन आपकी बाहरी कंडीशन को खराब कर सकती है, लेकिन वो आपकी अंदरूनी कीमत को कम नहीं कर सकती। जब हिसाब किताब का टाइम आता है तो कांच का टुकड़ा कितनी भी अच्छी तरह से रखा गया हो, रत्न से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। बाहरी हालात किसी भी चीज की अंदरूनी कीमत को बहुत कम प्रभावित करते हैं। धूल रत्न को ढककर उसकी चमक को कुछ टाइम के लिए छुपा सकती है, लेकिन देर सवेर रत्न अपनी चमक दिखाने ही लगता है। इसलिए आप बुरे हालातों की वजह से अपनी कीमत को कम ना माने, बल्कि सही जगह पर अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि लोग आपकी कीमत को पहचानें। इन सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। समझदार इंसान को इन इन्फॉर्मेशन को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए। इफेक्टिव मेडिसिन को, अपने धर्म यानी कि फेथ को, अपने घर की कमियों को, अपनी सेक्सुअल रिलेशन को और सुनी गई बातों को